वन्दे देवो मापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवैनयनं वन्दे वन्दे पन्नगभूषणम्। ॐ नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त सत्संग प्रेमियों, सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कल आपके सामने चर्चा रखी गई थी कि श्रद्धा और विश्वास जब हमारा परिपूर्ण होता है तो परमात्मा में प्रीति, परमात्मा में रुचि होती है। सनातन परंपरा श्रद्धा और विश्वास के कारण ही चलती है। श्रद्धा विश्वास रूपणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति। जब तक हमारी श्रद्धा और विश्वास ठीक नहीं है, जब तक हमारी साधना की परिपक्वता नहीं मानी जाती। साधना अगर परिपक्व करना है तो हमारे को श्रद्धा और विश्वास पूर्ण रूप से मजबूत होना पड़ेगा। श्रद्धा ऐसी हो कि आपकी श्रद्धा डोले ना, विश्वास ऐसा हो कि कितने भी भ्रम जाल हो लेकिन उनमें हम डगमगाए ना। उसका नाम है श्रद्धा और विश्वास। एक बार विश्वास कर लिया, एक बार श्रद्धा कर ली तो फिर उसको फिर तोड़े ना, उसको बनाए रखे और अच्छी तरीके से उसका निर्वहन करें। श्रद्धा विश्वास रूपणो याभ्याम बिना ना पश्यन्ति। तो हमारी पूर्ण श्रद्धा होगी, पूर्ण विश्वास होगा तो जैसी जैसी श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी, जैसा जैसा विश्वास अटल हो जाएगा, वैसी हमारे अंदर एक संतोष और एक परमात्मा के प्रति रुचि का जो स्वाद है वो अपने को आने लगेगा। ये हमारी व्यवस्था है, इसको हम ठीक ढंग से निर्वहन करें। श्रद्धा अगर डोलती रहती है, विश्वास अगर डोलता रहता है, वो आदमी का मन भी कभी भी स्थिर नहीं रहता। उसका मन भी चंचल बना रहता है। कभी ये कर ले, कभी वो कर ले, ऐसा मन चंचल बना रहता, वो भी भटकता रहता है। जैसे हमारी श्रद्धा डगमगाती है, ऐसा मन भी डगमगाता रहता है। विश्वास डगमगाता तो हमारे विचार भी डगमगाते। सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूं क्या मालूम सही है कि नहीं है। जो श्रद्धा है वो अगर स्थिर नहीं है तो फिर हम जो भी करते हैं उसमें संदेह बना रहता। ऐसा तो नहीं कि गलती कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं कि मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, ऐसा क्या है कि भगवान है, ऐसा है क्या कि भगवान मिलते हैं। अनेक अनेक प्रकार की भ्रांतियां, अनेक अनेक प्रकार की अश्रद्धा मन के अंदर बनी रहती। इसलिए उसको संतोष नहीं हो पाता। और श्रद्धा जब पक्की हो जाए, निष्ठा जब पक्की हो जाती तो फिर
उसके पास में तर्क नहीं होते, उसके पास में संशय नहीं होते, तो फिर वो तर्क से और संशय से पार हो जाता। और यदि श्रद्धा विश्वास ठीक नहीं है तो तमाम प्रकार के संशयों को जन्म देता, तमाम प्रकार के तर्कों को वो प्रकट करता रहता। तर्क में और संशयों में वो आदमी झूलता रहता है और उन्हीं के कुचक्र में उलझ करके अपने जीवन को खराब करता है। गरुण जी भले ही भगवान को अपनी पीठ पर बैठाते, लेकिन उनको संशय हो गया कि जिनको मैं अपनी पीठ पर बैठाता हूं तो मैं बड़ा हूं कि ये बड़े हैं। दूसरी बार जब राम जी नागपाश में बंद गए तो नारद जी ने कहा कि जाओ भगवान को मुक्त कर दो। तो मुक्त करने के लिए गरुण जी गए तो उन्होंने कहा ये दुनिया को मुक्त करते हैं और इनको मैं मुक्त करता हूं, तो बड़ा मैं हूं कि ये हूं। तो ऐसे तर्क, ऐसे संशय आदमी के जीवन में आने लगते हैं। इसलिए श्रद्धा जब मजबूत हो तो फिर संशय समाप्त हो जाते, विश्वास मजबूत हो तो तर्क हमारे पास में नहीं आते। तो तर्क वाला जीवन अशांत होता है, संशय वाला जीवन अशांत होता है। तो कई लोग बेचारे तर्कों में अटके रहते, संशय में अटके रहते हैं। कई कई लोग विचार करते हैं कि गुरुजी क्या मालूम भगवान है कि नहीं, आज तक किसी ने देखा है कि नहीं। मेरे पास में एक व्यक्ति चतुर्मासा कर रहा था, तो 2 महीने व्यतीत हो गए। तो 2 महीने के बाद वो अपना तर्क रखता है, अपना संशय रखता है कि गुरुजी, मैंने कहा कि ये बताओ कि भगवान होता है क्या और देखा किसने आज तक? मैंने तो कभी सुना नहीं, मैंने तो कभी देखा नहीं। किसको दिखा होगा? देखो वो हमारे पास में भी बैठा है और भगवान की नित्य सेवा करता है और पूजा करता है। पूजा करने के बाद में उसके भाव ऐसे बन गए कि किसने देखा भगवान को, आज तक तो पता नहीं। और भगवान है भी कि नहीं है, ये संशय। तो मैंने उससे कहा कि 2 महीने से तू मेरे पास में क्या कर रहा था? क्यों इतनी बारिश में और इतने कष्ट में अपना जीवन जी रहा? अरे आराम से घर में रहता और घर में रह करके आराम से रोटी सीधी मिलती, बढ़िया सारी व्यवस्था मिलती और अपना जीवन सुखी रखता, तो काहे को चला आया? बोले चले आए, आपको देख करके आ गए, लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान है कि नहीं, देखा किसने? तो संशय सर्प ग्रसहि सब काहू। भगवान राम जी भोलेनाथ को भोलेनाथ भगवान राम जी को प्रणाम करते हैं तो सती संशय कर लेती है कि किसको प्रणाम कर रहे। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे ईश्वर हैं। सती ने कहा कि तुम्हारे ईश्वर? बोले हाँ। अरे आप तो सबसे बड़े ईश्वर हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो मेरे ईश्वर हैं। तो सती ने और गौर करके देखा तो भगवान रोते नजर आए और सीता की खोज में सबसे पूछ रहे। तो सती ने भोलेनाथ से कहा कि ये भगवान रो रहे, इनकी स्त्री खो गई, कोई हरण करके ले गया। अब ये भगवान हैं, अब ये 3 लोक के नाथ हैं, तुम्हारे ईश्वर हैं, तो इनको कम से कम इतना तो ध्यान होना चाहिए कि इनकी पत्नी खो गई है, पत्नी को ढूंढते फिर रहे। अरे पूछे तो किसी इंसान से पूछे, पत्र पुष्प लता और पशु, इन सब से पूछने की क्या जरूरत है?
और बाबा जी रामायण में भी लिख रहे कि हे खग मृग मधुकर तुम श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृग नैनी। कितनी बढ़िया बात है। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो सती को यह संदेह हो गया कि ये कैसे भगवान है जो पशु पक्षी और जड़ इन सब से पूछते फिर रहे कि तुम देखी सीता मृग ने, तुमने देखी। ये कैसे भगवान है? भगवान भला कभी रोता है? तो सती के मन में जब भगवान राम का जो चरित्र देखा तो उसमें तमाम संशय हो गए, और उन संशय को मिटाने के लिए सती ने सीता का वेश बना लिया और पहुंच गई उनके सामने। अब पहुंच गई तो यहां तो संशय बिल्कुल नहीं था। राम जी ने देखा तो देखते ही प्रणाम कर लिया, बोले माँ तुम अकेली हो, पिताजी कहाँ हैं, उनको भी मैं जरा वंदन करूं। तो सती को संशय है लेकिन भगवान को संशय नहीं, वो संशय से मुक्त हैं और तुरंत पहचान लिया। भले सीता के वेश में गई लेकिन प्रभु ने पहचाना और प्रणाम कर लिया और प्रणाम कर करके आगे भगवान चले। तुम इस राम जी ने इतना भी पूछ लिया, इस बियाबान जंगल में तुम अकेले। तो जब राम जी की श्रद्धा शिव में परिपक्व थी तो सती भले ही कोई सा भी रूप बना के आई, लेकिन उस श्रद्धा के सामर्थ्य से राम पहचानते हैं कि ये माता सती है। भले ही वो सती गलती कर रही लेकिन वो पहचानते हैं, क्योंकि शिव में अटल विश्वास है, अटल श्रद्धा है, तो वो तुम्हें धोखा में नहीं रखेगी। तो इसी प्रकार से जब हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास परिपक्व होगा तो तुम्हें संशय से मुक्त कर देगी, वो भय से वो मुक्त कर देगी, फिर आप में संशय किसी प्रकार का नहीं। और फिर वो भ्रमित कभी नहीं होगा। तो हम चाहे आपको गरुड़ की बात कहूं, चाहे सती की बात कहूं, चाहे हमारी और अपनी हो, तो यहाँ सबसे बढ़िया बात है कि हम श्रद्धा कर लें, और श्रद्धा को जितना जितना परिपक्व करेंगे, जितना जितना मजबूत करेंगे, उतने जल्दी हम अपने परमात्मा के नजदीक पहुंच जाएंगे। और एक बात और बता दूं कि श्रद्धा का विषय ऐसा है कि ये तर्क से और संशय से पार है। श्रद्धा में तर्क नहीं है, विश्वास में तर्क नहीं है। जो श्रद्धा करने के बाद में संशय करता, विश्वास करने के बाद में तर्क करता, वो आदमी समझो अश्रद्धा वाला है, उसकी श्रद्धा परिपक्व नहीं। तो थोड़ी थोड़ी देर में हम श्रद्धा कर लेते हैं और थोड़ी देर में हम अश्रद्धा कर लेते। अरे नहीं, जो हो गया वो हो गया, कर लिया फैसला, अब आपको जाके कोई चिंता करने की बात नहीं। तो एक मैं कथा आपको सुनाता हूं। एक राजकुमारी थी, राजकन्या थी, तो उसके पूर्व जन्म के संस्कार रहे होंगे सत्संग के, सुमरन के, कोई महापुरुषों का उनके ऊपर हाथ रहा होगा पूर्व जन्मों में। तो आई तो वो राजघराने में है, राजकुमारी बनकर के आई। अब राजकुमारी बनकर के आई तो कथा आती है कि राजकुमारी में परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा है, तो नाम भी उनका है वैराग्यवती। अब वैराग्यवती नाम है और श्रद्धा भरपूर है, विश्वास भरपूर है कि नहीं नहीं भगवान मिलेंगे, बिल्कुल विश्वास है कि वो मुझे मिलेंगे और अवश्य मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। कब मिलेंगे? जब उनकी मर्जी होगी, जब मिलेंगे।
तो भगवान के भजन में एक तो अधीरता ना हो, अधीर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, शांत मन हो और श्रद्धा के साथ में भजन करो। मिल जाएंगे जब उनकी इच्छा होगी, जब मिल जाएंगे। तो माता पिता ने वैराग्यवती को कहा कि बेटी तू जवान हो गई है, शादी कर ले, गृहस्थी बसा ले, अपनी दुनिया में मस्त रहे, वहीं पर बैठ करके जितना बने उतना भगवान का भजन कर लिया करो। लेकिन वैराग्यवती ने कहा कि पिताजी मुझे संसार के प्रपंच में फंसना नहीं, क्योंकि मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है, मेरा कोई इसमें मन नहीं है। अब मैं इस संसार के प्रपंच में फंसना नहीं चाहता हूं महाराज पिताजी, इसलिए मुझे अब ये संसार, घर गृहस्थी, शादी विवाह, इसमें हमको नहीं जाना, मैं तो वैरागी बनकर के भगवान का भजन करूं। पिता ने कई तरीके से समझाया और विद्वानों को भी मार्गदर्शन के लिए लाए, लेकिन वैराग्यवती का निर्णय अटल था। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। तो जिनका अटल विश्वास है, जिनकी अटल श्रद्धा है, तो वो उसमें टिक जाते हैं, फिर उनको कोई परेशानी नहीं। कोई थोड़ा विश्वास करते हैं, थोड़ी श्रद्धा करते हैं, तो उससे जो फल मिलता है तो उसका वो रस लेना चालू कर देता, तो जल्दी पतन की ओर हो जाता। अरे भाई, परमात्मा की थोड़ी सी साधना करी, थोड़े सा भजन करा, तो उसके फल को गुप्त रखना चाहिए, प्रकट नहीं करना चाहिए। आदमी को थोड़ा सा लाभ मिला, थोड़ा सा संतोष प्रसाद मिला कि वो हाय तौबा करना चालू कर देता है कि नहीं अब मैं सिद्ध हो गया हूं, अब मैं बहुत समझदार हो गया हूं, इसलिए उस आदमी का जल्दी से पतन हो जाता। देखो, जिनके घर में बहुत सारी लक्ष्मी है तो गुप्त रखते हैं, जिनके घर में बहुत सारा धन है तो गुप्त रखते हैं। ऐसे ही साधक जो होता भगवान का भक्त है, अगर वो सेवा करता है तो सेवा करते करते प्रभु की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, तो जो तुम्हें फल मिलता है तो उसको बाहर प्रकट मत करो, उसको संभाल करके रखो। और संभाल के रखो तो धीरे 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 वो विशाल बनेगा, और विशाल बनेगा तो विशाल जब बन जाएगा तो फिर उसका जो फल है उसका तुम आनंद लोगा, लेकिन उससे हजारों हजारों लोगों को शांति मिलना चालू हो जाए। नहीं तो थोड़ी सी कृपा मिली कि तुमने अपने आप को श्रेष्ठ मान लिया, अपने आप को सिद्ध मान लिया, और जाके अब सोचने लगे अब हम सिद्ध हो गए, अब क्या मतलब है मुझे गुरु जी की, क्या मतलब है भगवान जी की, अब तो मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, ऐसा। तो ऐसी बेवकूफी आ जाती है तो उनका पतन भी जल्दी हो जाता है। अरे भगवान की कृपा प्रसाद मिली तो संभाल करके रखो, थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा गंभीर रहो। इतने उतावले क्यों हो रहे हो कि तुम अपने आप को, अपनी पहचान अलग बनाने की कोशिश करते? नहीं भैया, इसको तुम थोड़ा सा धीरज रखो, आगे चल करके आपको बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन आदमी संभल नहीं पाता है, इसलिए वो अपने को महान मानने लगता, अपने को समझदार। माता पिता ने, भाई बंधु कुटुंब कबीला सबने समझाया, वैराग्यवती नहीं मानी, तो पिता ने थोड़ी सी नाराजगी जाहिर करी, जंगल में एक बढ़िया मकान बना दिया और उसमें वैराग्यवती से कहा कि आप वहां जाइए और वहां पर जाके आप निवास करें, और जो भी आपकी भावना है उसको जाके भगवान के सामने प्रकट करो। अब तुमको वैराग्यवती नाम भी है और आपको रहना भी वैराग्य में है, तो फिर जरा हमारे विचारों से तो थोड़ा अलग है, इसलिए अब आपको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं। वैराग्यवती ने पिता को प्रणाम किया और माँ को प्रणाम किया। माता को, पिता को प्रणाम किया और प्रणाम करके कोई बुरा नहीं माना, उसने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, आपने कितना अच्छा किया कि मेरे भजन में आप विघ्न ना हो, आपने एकांत में मेरी व्यवस्था कर दी।
उसने ये नहीं कहा पिताजी आपसे दूर जा रही हूँ और अब मैं अकेली रहूंगा, मेरा क्या होगा। उसने कहा पिताजी आपने तो बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसी भी परिस्थिति मिले उसको भी अपने अनुकूल बना ले। है कि मेरा तो विश्वास है कि मेरे साथ में भगवान है, मेरे साथ में परमात्मा है, मैं अकेला तो हूं नहीं। जब मेरे पास में भगवान है तो मुझे डर किस बात का। मेरे साथ में ईश्वर है, मेरे साथ में कन्हैया है, मेरे साथ में मेरा गुरुदेव है, तो डर किस बात। मैं अकेला तो हूं नहीं, अब तो मेरे साथ में मेरा भगवान है, तो अब डरने की तो कोई जरूरत नहीं। बैराग्यवती को बाप ने 2-4 किलो सोना चांदी और भी हीरे जवाहरात दे करके महल में से निकाल दिया। बैराग्यवती पहले तो मना करती रही, पिताजी इसकी क्या जरूरत है, मुझे तो इनको जरूरत नहीं है, मुझे तो बस भगवान का भजन करना है। भगवान का भजन करना, भगवान से प्रार्थना करना है कि प्रभु आप दीन बंधु हैं, आप दयानाथ हैं, आप कृपानाथ हैं, तो आप कृपा बनाए रखना, आप मेरे ऊपर दया रखना, मुझे त्याग मत देना, मुझे छोड़ मत देना। ऐसा भाव उन्होंने जाके उनसे प्रकट किया। तो प्रकट किया तो ये जाकर के भाव, तो माता को पिता को प्रणाम कर करके वो निकल गई, उस महल में रहने लगी। भगवान से प्रार्थना करने लगी कि दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में जुटा लोगे तो क्या होगा। दया दया मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। मैं नामी पात की हूँ और नामी पाप हर हो तुम। मैं नामी पात की हूँ और नामी पाप हर हो तुम। जो जो लज्जा दोनों नाम की निभा लोगे तो क्या होगा। जो लज्जा दोनों नाम की निभा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में जुटा लोगे तो क्या होगा। जिन्होंने करुणा कर कर के पतित पावन बनाया है। जिन्होंने करुणा कर कर के पतित पावन बनाया है। उन्हीं पतितों को तुम पावन बना लोगे तो क्या होगा। उन्हीं पतितों को तुम पावन बना लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। यह सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यह सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा देते तो क्या होता। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में
जुटा लोगे तो क्या होगा। आजा मिल गीत गणिका जिस दया गंगा में तरते हैं। आजा मिल गीत गणिका जिस दया गंगा में तैरते हैं। उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। तो उसने तो बस भगवान को अपने आप को अर्पण कर दिया कि प्रभु अब आपके हवाले है, अब आप संभालिए। ना तो उसे डर है, न चिंता है, न भय है। विश्वास पक्का है कि मेरे साथ में भगवान है, मेरे साथ में करुणा बरुणालय है। तो ऐसा विश्वास करके वो उस महल को छोड़ के जंगल में चली गई। जो जो मकान बनाया था बाप ने, उस मकान में वो रहने लगी। उस मकान में वो रहने लगी, निश्चिंत है, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। तो 2-4 महीने के बाद में क्या होता है, एक तो जंगल है, अकेला रहना है, और ऐसे में वो अकेली रह रही है। एक बार क्या हुआ कि कुछ चोरों ने देखा ये भगवान की कोई भक्त है और इस जंगल में अकेली रह रही है, तो चलो कुछ। तो चोरों ने क्या किया, साधु का वेश बना लिया और साधु का वेश बना के चोर उसके पास में पहुंच गए। उसके पास में पहुंचे तो उन्होंने, चोरों ने कहा भिक्षाम देही। अब भिक्षाम देही कहा तो बैराग्यवती ने देखा कि ओहो, आज बहुत दिन बाद मेरे घर पर साधु आया, तो साधु को भिक्षा तो देना पड़ेगी। तो कुछ जो भी था उनके पास में फल आदि वो लेकर के आई, जल भी लेकर के आई। जब जल और फल दोनों लेकर के आई और साधुओं के सामने निवेदन किया कि महाराज पाइए, तो महाराज ने कहा कि देखो, जो निगुरा होता है उसके हाथ का कुछ खाओ और कुछ पियो तो पाप लगता है, हमारा पुण्य नाश हो जाता है। चोर तो थे लेकिन वो जानते थे कि ये धर्म और ये कर्म होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आपके हाथ का खाऊंगा तो मेरा पुण्य नाश हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप निगुरी हैं, आपका कोई गुरु नहीं। बैराग्यवती ने कहा कि ये तो अंतर्यामी साधु हैं, ये जानते हैं। उन्होंने कहा बात तो सही कह रहे हो कि मैं वास्तव में निगुरी ही हूं, मेरा कोई गुरु नहीं। तो गुरु बिन भाव निधि तरहि न कोई, चाहे विरंच संकर सम होई। बैराग्यवती पुराना सत्संग होगा उनके जीवन में, तो वो जानती थी गुरु के बिना उद्धार होगा नहीं। तो उन्होंने कहा गुरु महाराज बात तो सही है कि मैंने अभी तक कोई दीक्षा नहीं ली है और आप जैसे महापुरुष अंतर्यामी है, तो फिर इससे बढ़िया गुरु कहाँ से लाए। तो गुरुदेव ऐसा करो, आप ही मेरे गुरु जी बन जाइए। चोरों ने कहा कि इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो बैराग्यवती से कहा कि मैं आपका गुरु तो बन सकता हूं, लेकिन दक्षिणा देना पड़ेगी। बिना दक्षिणा के गुरु दीक्षा संपन्न नहीं होती है, तो आप वचन दो कि दक्षिणा दोगा। उन्होंने कहा कि जी महाराज, दक्षिणा तो देना ही पड़ेगी अगर मैं चेला बनूं आपका। तो उन्होंने कहा कि आपके घर में जितना है वो सब निकाल दो। बैराग्यवती तो परमात्मा की दीवानी थी, उसने कहा कि अच्छी बात है, गुरुजी मांगे और हम ना दें ये अच्छी बात नहीं। उसके मन में कोई छल नहीं था, कोई कपट नहीं था, और लोभ और मोह भी नहीं था कि हाय राम, ये गुरुजी कैसे हैं कि ये सारा का सारा धन। तो उसने जितना भी धन जो बाप ने दिया था वो सब निकाल करके गुरु महाराज के सामने रख दिया। बोले गुरु महाराज, अब तो मेरे घर में कुछ भी नहीं, जो था मैंने सब रख दिया। उन्होंने कहा ठीक है, गुरु दक्षिणा तो आप अच्छी दे रही हो, ठीक है मैं आपको गुरु दक्षिणा दूंगा,
लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले आपके घर में रस्सी है क्या? उन्होंने कहा रस्सी भी है गुरु महाराज, अच्छी मजबूत है। उन्होंने कहा बहुत अच्छी रस्सी है, रस्सी में तो क्या रस्सी होती है। बोले रस्सी भी ले आओ। अब रस्सी भी ला करके दे दी, और रस्सी ला के दे दी तो उन्होंने कहा कि चलो अब इस घर से बाहर निकलो। उन्होंने कहा शायद गुरु दीक्षा ऐसी ही दी जाती होगी। घर से बाहर निकाल दिया, ले गए मकान से बहुत दूर, और एक अच्छा मजबूत पेड़ देखा तो बैराग्यवती को उससे बांध दिया। बैराग्यवती के मन में कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। वो जानती है कि शायद ऐसी ही गुरु दीक्षा होती होगी। तो बैराग्यवती को पेड़ से बांध दिया और बैराग्यवती बंध गई पेड़ से। अब बंधने के बाद में चोर रूपी गुरुजी ने कहा कि देखो मैं आपसे कुछ बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। बैराग्यवती ने कहा वाह मेरे गुरुदेव, आप मुझे उपदेश भी दे रहे, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। कि उपदेश ज्यादा बड़ा नहीं है, जब तक भगवान ना आए तब तक तुम किसी से छूटना नहीं। बस भगवान ही तुमको छुड़ाए तो छूटना, अन्यथा बंधी रहना। ठीक है, ये गुरु आदेश है, ये गुरु का वचन है, इसको तुम पालन करना। बहुत सारे लोग तुम्हें छुड़ाने आएंगे, लेकिन किसी की बात नहीं मानना। तुम तो कह देना कि हमारे गुरु ने बांधा है और वो आके परमात्मा छुड़ाए तो ही छूटो, नहीं तो फिर छूटने वाली नहीं। गुरुजी ने कहा कि बैराग्यवती, बोले हाँ गुरुजी। बोले अब मैं जा रहा हूं अपनी दक्षिणा लेकर के, और चाहे 8 दिन निकल जाए, चाहे 15 दिन निकल जाए, चाहे महीना भर निकल जाए, लेकिन इस बंधन को भगवान के अलावा कोई और ना खोले, ये ध्यान रखना। उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी, आपने आदेश कर दिया, अब आदेश का उल्लंघन नहीं होगा। तो जो गुरु वचन मिल गया बैराग्यवती को, वो उस पर खूब अच्छी तरीके से चल रही। यही है तपस्या, यही है भजन, और यही भजन का सामर्थ्य है। गुरु जी ने बोल दिया। अब गुरु जी ने बोल दिया तो बैराग्यवती बंधी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए। तो परिवार के लोगों ने विचार किया है कि अपनी बेटी के पास में बहुत दिन गए नहीं है, जरा चलो बेटी से मिल आए। तो परिवार के लोग कुछ आए, भाई बंद कुटुंब कबीला था, भी आए तो उन्होंने देखा बैराग्यवती तो घर में नहीं। दूर इधर उधर चल करके देखा तो एक पेड़ से बैराग्यवती बंधी हुई है और बस इंतजार भगवान का कर रही। तो बैराग्यवती को बंधे 3 दिन हो गए, घर के लोग आए, उन्होंने कहा ये क्या हुआ? बोले दूर रहो, हाथ मत लगाना। बोले क्यों? बोले हमारे गुरुजी ने मुझे कहा है कि इस बंधन को केवल भगवान खोले तो ही खुलवाना, दूसरा कोई लाख कोशिश करे तो मत खुलवाना। तो भैया आप लोग तो जाओ, आप लोगों की जरूरत नहीं, मेरे बंधन को तो सिर्फ भगवान ही छोड़ाएंगे तो छूटेगा, अन्यथा नहीं छूटने वाला है। ऐसा कोई संत मिले कि मेरा तार हरि से जोड़े। तो ये बात पूरी सिद्ध हो गई। अब चोर तो थे, माल लेकर के चले गए, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि बैराग्यवती बंधी है, बेचारी बिना भोजन की मर जाएगी, बिना पानी की मर जाएगी। लेकिन चोरों को तो अपना काम था, बना लिया और वो तो चले गए, लेकिन बैराग्यवती बड़े प्रेम से बंधी। ना अन्न है ना जल है, कुछ भी नहीं। 3 दिन हो गए, 3 दिन में चेहरे पर बहुत थकान आ गई, शरीर की हालत भी बिगड़ने लगी। लेकिन परिवार के लोगों ने बड़ा जतन किया, लेकिन बैराग्यवती ने कहा कि नहीं, मेरे गुरुदेव ने बांध दिया है, और उन्होंने कहा कि भगवान छुड़ाए तो छूटना। तो अब भगवान जी जाने, वो आएंगे मेरे को छुड़ाएंगे। 3 दिन के बाद और परिवार के लोग आए, माई आई, बाप आया, उसने कहा कि नहीं अब तो केवल भगवान छुड़ाएंगे। बैराग्यवती ने भगवान को अपना सर्वस्व सौंप दिया। उन्होंने कहा कि अब तू ही मेरी लाज रख,
बैराग्यवती ने भगवान से प्रार्थना करी, मेरी नैया पड़ी मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना, कहीं डूब न जाए महाराज, इसे तुम पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी मझधार, इसे तुम पार लगा देना। सबने समझाया लेकिन बैराग्यवती ने किसी का कहना नहीं माना। कहते हैं कि बैराग्यवती के परिवार के लोग हार करके चले गए। 8 दिन हुआ तो 8 दिन में उसकी निष्ठा में बिल्कुल किसी प्रकार के कोई थकान नहीं, कोई भय नहीं, कोई सिकन नहीं, तो भगवान का सिंहासन डोलने लगा। देव ऋषि नारद ने कहा कि भगवान आपका सिंहासन इस समय डोल रहा, क्या बात है? भगवान ने कहा कि मेरी एक भक्त है और उसके गुरु जी ने कहा कि भगवान इस बंधन को छोड़े तो ही छुड़वाना और किसी के हाथ से नहीं। 8 दिन 10 दिन हो गए, अन्न छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, उसी के प्रभाव से मेरा सिंहासन डोल रहा। नारद जी ने कहा तो प्रभु भक्त की इच्छा पूरी करो। उन्होंने कहा कि नहीं देव ऋषि, ऐसा करो आप जाओ और जाके उनसे कहना कि मैं नारायण का परम भक्त हूं और मेरे को भेजा है तो छोड़ दे कभी। उन्होंने नारद जी ने कहा जैसी प्रभु आपकी मर्जी, चलो आपने बोला है तो मैं जाता हूं। देव ऋषि नारद बीड़ा लेकर के नारायण नारायण कर करके उस बैराग्यवती के पास में आए। बैराग्यवती का तो शरीर पेड़ से बंधा हुआ है, हाथ भी बंधे हुए हैं। बैराग्यवती ने सिर हिला करके ऋषि का अभिवादन किया, नारद मुनि को प्रणाम किया और प्रणाम कर करके नारद जी संवाद करते हैं कि देवी मैं नारायण का भक्त हूं, मुझे नारायण ने भेजा। और जैसे ही नारायण नाम आया तो बैराग्यवती के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बोले वाह, 8 दिन में ही मेरे ठाकुर का संदेश मेरे पास आ गया। प्रणाम किया कि प्रभु वाह, मेरी याद तो आपको है, मेरा ख्याल आपको है, अब विश्वास हो गया कि आप जरूर हमारे को आएंगे बंधन से मुक्त करने के लिए। नारद जी ने कहा कि देवी मेरी बात तो पूरी सुन लो। उन्होंने कहा सुनाओ। नारायण तो नहीं आएंगे, मैं आया हूं, उनका सेवक हूं, तो कहो अगर आप तो मैं आपको इस बंधन से मुक्त कर दूं। मैं भी नारद मुनि हूं। बैराग्यवती ने कहा कि चाहे नारद मुनि हो चाहे भले ही कोई और मुनि हो, लेकिन मेरे गुरुदेव ने बोला है कि भगवान आए और वो छोड़े बंधन को तो छुड़ाना। तो गुरु के वचन पर मैं अटल हूं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, प्राण जाए पर वचन नहीं जा सकता है। भले ही प्राण चले जाए, अरे मरना तो वैसे भी है, लेकिन गुरु का वचन निभाते निभाते मर जाऊं, इससे बढ़िया और बेहतर क्या हो सकता है। ये है साहब भक्ति, ये प्रेमामयी भक्ति, ये आनंदमयी भक्ति। नारद जी ने कहा कि तुम्हारे गुरु जी हैं कहाँ? बोले वो कहीं निकल गए अपने ध्यान भजन में। नारद जी ने कहा कि तुम्हारे गुरु जी तो चोर हैं, अरे वो तुम्हारा धन हरण करके ले गए, तुम्हें यहाँ बांध दिया। तो बैराग्यवती ने कहा कि देव ऋषि आपकी नजर में भले ही चोर हो, लेकिन मेरी नजर में तो वो हमारे सच्चे हितैषी है, वो मेरे गुरुदेव है, उनके वचन में मेरी श्रद्धा है। अब मैं उनका वचन तोड़ नहीं सकता हूं, चाहे भले आप लाख जतन करें। बटु विश्वास चले निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सद्गुरु वेद बचन विश्वासा, संयम यान विषय की आशा। सद्गुरु वेद बचन विश्वासा, संयम यान विषय की आशा।
वैराग्यवती ने कहा कि सदगुरु वैद मेरा है, उसने मुझे ये वचन दिया, अब वचन दे दिया है तो अब मैं वचन को तोड़ नहीं सकता हूं। संयम यह न विषय की आशा, मेरी कोई आशा नहीं, मेरी कोई तृष्णा नहीं। और देखो, संयम का मतलब होता है धैर्य, संयम का मतलब होता है अपने आप पर जा करके कंट्रोल करना है, अपने को इंद्रियों को बस में करना, मन को बस में करना, शरीर को साधना, कष्ट सहन करना, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना, इसका नाम संयम है। कई लोग आपको ये भी कहते हैं कि भगवान का भजन करना कष्ट सहना पड़ता है। नहीं, हम तो ये कहते हैं कि भगवान का भजन करना है तो कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन हम भगवान के वचन में टिके रहें, गुरु वचन में टिके रहें। और उसके लिए अगर हमें कष्ट उठाना पड़े तो उठा लो, लेकिन कष्ट के चक्कर में घबरा करके हम अपने वचन को तोड़ ना दें। संयम यह ना विषय की आशा, तो हम अपने संयम को तोड़े नहीं, बनाए रखे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। कई लोगों को थोड़ा बहुत लगा कि ये अपने अनुकूल नहीं है तो वो संबंध विच्छेद कर देता है। जब तक चेले की इच्छा पूर्ति होती रहती है वो बड़ा भक्त बना रहता है, और जरा भी इच्छा पूर्ति चेले की हुई तो चेला मुंह बनाना चालू कर देता है। वो सोचता है कि अब ये हमारे लिए अच्छे नहीं, हमारे लिए खतरा होगा ये गुरुजी, तो वो मुंह मोड़ना चालू कर देता और वो अपना अपना अलग विचार रखता है। तो नहीं, सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा, यानी कुल मिलाकर के इसका कहना है कि हम अपनी मनमानी से मुक्त हो जाए और गुरु के वचन में टिक जाए, वही सच्ची गुरु प्रीति है, गुरु भक्ति है। आजकल कई चेला ऐसे हैं कि मनमानी करते रहते हैं कि जो हमें भाएगा, जो हमें अच्छा लगेगा वो मैं करूंगा। अरे भाई, तुम अपने मन की करते रहोगे तो मुक्त कब होगा? मन की करते रहोगा तो जीवन के द्वंद्वों से पार कब होगा? अरे अब मनमानी छोड़ दे, अब तो गुरु वचन में टिक जा, बस वही तुम्हारा सार है, इससे अलावा नहीं। लेकिन आदमी का स्वभाव है कि अपनी मनमानी करता और मनमानी को करने लगता, कहने लगता नहीं नहीं ये भगवान की इच्छा है, ये भगवान की कृपा है, ये गुरु महाराज की इच्छा है, इसलिए मैं ये मनमानी कर रहा। अरे भाई, गुरु की इच्छा, भगवान की इच्छा इच्छा नहीं होती है। तुम उनके प्रपंच में ऐसे अपने स्वार्थ भरे वचनों को लेके चलते नहीं, वो तो विधि विपरीत भयऊ तब, तो वो तो विधि विपरीत है, वो तो आप गलती कर रहे, अपनी मनमानी करोगे तो बहुत बड़ा अपराध कर रहे, और उस अपराध का अपने को सजा भुगतना पड़ती है, और सजा ऐसी भुगतना पड़ती है कि उसको झेल पाना भी कठिन होता है। इसलिए गुरुमुखी जो हो गए, तुम मनमुखी मत बनो, अब तो गुरुमुखी बने रहो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। देखो, वैराग्यवती गुरु कैसा भी है, लेकिन उसने कह दिया इस बंधन को भगवान छोड़े तो छुड़ाना, नहीं तो नहीं छुड़ाना। अब वो अगर चिंता करती मेरे घर का क्या होगा, मेरा शरीर का क्या होगा, मेरी जिंदगी तो खत्म हो जाएगी, मैं कहाँ गुरु के चक्कर में पड़ूं, और वो अपने हाथ से छोड़ लेती या किसी से छुड़ा लेती, वो तो स्वतंत्र हो जाती। लेकिन उसने कहा कि नहीं, गुरु वचन जो दे दिया, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, अब मैं तो उस वचन में टिकी हूं, अब इसमें वचन को निभाते निभाते शरीर भी छूट जाए तो कोई परवाह नहीं, मरना तो एक दिन वैसे भी है, तो गुरु वचन को निभाते निभाते मर जाए, इससे बढ़िया क्या बात है। इसलिए पार्वती कहती है कि नारद बचन ना मैं परिहरहूं, बसते भवन ओजे रही नहीं डरहूं। नारद बचन ना मैं परिहरहूं,
बसत भवन ओजे रही नहीं डरऊ। कितनी बढ़िया बात करी। पार्वती कहती है सप्तऋषियों से कि नारद का वचन अब मैं छोड़ नहीं सकता हूं, चाहे जिंदगी ही पूरी क्यों ना बिगड़ जाए, अब तो मैंने नारद के वचन को मान लिया। और बैराग्यवती कहती है कि गुरु के वचन को मान लिया। तो पार्वती ने कहा कि नारद मेरा गुरु है और उन्होंने मुझे जो वचन दे दिया उस वचन को मैं छोड़ नहीं सकती, चाहे मेरा घर उजड़े और चाहे मेरा घर बसे, मुझे कोई फिक्र नहीं है। लेकिन मैंने गुरुदेव का वचन मान लिया, अब इस वचन को मैं तोड़ नहीं सकता हूं। बैराग्यवती भी नारद से कह रही कि गुरुदेव का वचन है, उसको तोड़ नहीं सकती, आए और मेरे बंधन को काटे वो भगवान ही है और कोई भी नहीं है। क्या बढ़िया संकल्प है, क्या बढ़िया विश्वास है, क्या बढ़िया श्रद्धा है। तो बैराग्यवती का मन पूर्ण रूप से स्वस्थ है, उनके अंदर का जुनून पूर्ण रूप से मजबूत है। उसने कहा कि नहीं नहीं नारद जी, मैं उनके बिना काम नहीं कर सकता। तो उनको लाई। देव ऋषि नारद जी हार थक करके चले गए और नारायण के पास पहुंचे, बोले भगवान आपको जाना पड़ेगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर भगवान को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यानी भगवान विष्णु अपना रथ ले, अपना गरुड़ सवारी कर करके उसके पास में चल रहे। तो भगवान का स्वभाव है कि अपने भक्तों का मान कभी घटने नहीं देते, उल्टे बढ़ाते हैं। लेकिन अपने को इसके पहले धीरज रखना पड़ेगा। कई प्रकार की अग्नि परीक्षाएं देना पड़ती हैं। उन परीक्षाओं में अगर तुम पास हो जाओ, जब तो तुम्हारा जीवन धन हो जाए, नहीं तो फेल हो जाते तो फिर से दोबारा पढ़ाई करना पड़ेगा साहब। तो सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। वहां विषय हो ही कैसे सकता, वो अपने गुरु वचनों में टिक जाए। तो गुरु को वचन को टिक गए। भगवान नारायण अपना नारद जी का साथ लेकर के बैराग्यवती के पास में खड़े हो गए। बैराग्यवती के पास में खड़े हो गए। बैराग्यवती ने भगवान को मन ही मन प्रणाम किया और चेहरे पर मुस्कुराहट आई। बोले वाह मेरे गुरुदेव, आप धन्य है कि आपने मुझे कैसा सुंदर मार्गदर्शन दिया है कि आज स्वयं भगवान मेरे बंधन खोलने आ गए हैं। कितनी बढ़िया बात है। गुरुदेव धन्यवाद आपको, आपको बारंबार प्रणाम है। अगर आप मेरे पास में होते तो कम से कम पहले प्रणाम कर लेता, लेकिन चलो भगवान श्री हरि आ गए हैं तो चलो कोई बात नहीं है। तो कहते हैं कि यहाँ भगवान ने कहा कि नहीं नहीं बैराग्यवती, आपके भगवान तो पास में आ गए लेकिन गुरु जी भी पास में होना चाहिए। तो बैराग्यवती ने कहा ये तो बहुत खुशी की बात है, कहाँ है गुरु जी। बैराग्यवती ने कहा ये तो पता नहीं, गुरु ने अपना कोई पता तो बताया नहीं। तो देव ऋषि नारद से भगवान ने कहा कि इनके गुरु जी को खोजो। नारद जी ने कहा कि भगवान हम कहाँ खोजें। बोले अरे भाई आप तो जहाँ चाहो वहां जा सकते हो। देव ऋषि नारद चले तो उन्होंने अपनी दिव्य नजर से देखा तो एक घर में गुरुजी भी चोरी कर रहे थे। तो नारद जी ने कहा कि अरे भाई यही गुरुजी हैं। नारद जी ने उन गुरुजी को पकड़ा। दो चोर थे, उनको पकड़ा और पकड़ करके नारद जी ने कहा चलो तुम्हारा चेला बुला रहा। चोरों ने कहा मेरा तो कोई चेला नहीं है। अरे भाई हम तो चोर है, मेरा चेला कौन हो सकता, और मैं कोई का गुरु हूं। नारद जी ने कहा कि 10 दिन पहले आप विचार करो किसी को गुरु दीक्षा दी थी। बोले हाँ दी तो थी, लेकिन वो गुरु दीक्षा का तो आडंबर था, लेकिन मेरा तो धन लेना था तो मैंने गुरु दक्षिणा के रूप में वो धन ले लिया।
उन्होंने कहा कि तुमने अपना धन ले लिया, लेकिन चेला तो तुम्हारी बात में अटल है, पूरा पूरा समर्पित है, इसलिए आप उसके पास में चलो। नारद जी ने जब ऐसी बात कही तो गुरु जी तो पसीना पसीना हो रहे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप ही बंधन छोड़ दो और समझा देना कि गुरु जी को फुर्सत नहीं है, गुरु जी अपने कामकाज में लगे हैं। लेकिन नारद है, उन्होंने कहा नहीं नहीं, भगवान श्री हरि भी है। ओ गुरु जी तो घबरा गए। उन्होंने कहा अब तो सजा मिले। नारद जी ने कहा कि नहीं नहीं, श्री हरि का दर्शन बिना कोई तपस्या के हो रहा, चलो। चोरों ने कहा चलो, जो होगा वो देखा जाएगा। नारद जी उन चोर रूपी गुरु जी को लाए। गुरु जी को लाए तो गुरु जी की नजर पहले तो वैराग्यवती पर पड़ी। वैराग्यवती ने प्रणाम किया कि वाह मेरे गुरुदेव, आप कितने महान हैं कि आपकी कृपा से आज मुझे श्री हरि नारायण और नारद जैसे परम गुरु, और इसके बाद में मेरे गुरुजी भी मेरे पास में है। वैराग्यवती को भगवान ने छोड़ दिया। वैराग्यवती ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, नारायण को प्रणाम किया, नारद जी को प्रणाम किया, और गुरु जी ने कहा कि वैराग्यवती तू तो धन्य हो गई, लेकिन हम जैसे नीच कर्म करने वाले, लेकिन फिर भी तेरे कारण मैं भी धन्य हो गया हूं कि परमात्मा ही तुम्हारे घर में, और वो भी मेरे सामने खड़ा है। दोनों चोरों ने गुरु जी को प्रणाम, यहाँ पर भगवान को प्रणाम किया, देव ऋषि को प्रणाम किया, और वैराग्यवती से कह दिया आज से तुम मुक्त हो। अरे भाई, मुक्त तो हो गई, जिसे भगवान ने मुक्त कर दिया है, फिर उसे बंधन कैसा हो सकता है। इसलिए वैराग्यवती अपने गुरु वचन के कारण मुक्त हो गई है। तो सत में ऐसी सदगुरु की कृपा है, ऐसी उनकी महिमा है, ऐसी श्रद्धा है, तो ऐसी श्रद्धा बना करके रखो और अपनी मन मुखी मत रहो, गुरुमुखी हो जाओ। मनमुखी होकर के चलोगे तो पतन की ओर, और गुरुमुखी हो जाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। सतगुरु शरणा जाए कि दीवानी हो गई, मस्तानी हो गई। सतगुरु शरणा जाए कि दीवानी हो गई, मस्तानी हो गई। सतगुरु शरण जाऊंगी, प्रेम की गंगा नहाऊंगी। सतगुरु शरण जाऊंगी, प्रेम की गंगा नहाऊंगी। प्रेम की गंगा नहाए कि दीवानी हो गई, मस्तानी हो गई। सतगुरु शरण जाए कि दीवानी हो गई, मस्तानी हो गई। सतगुरु शरण जाऊंगी, ध्यान का दीग लगाऊंगी। सतगुरु शरण जाऊंगी, ध्यान का दीप जलाऊंगी। ध्यान का दीप जलाए कि दीवानी हो गई, मस्तानी हो गई। सतगुरु शरण जाए कि दीवानी हो गई, मस्तानी हो गई। सतगुरु शरण जाए कि दीवानी हो गई, मस्तानी हो गई। सतगुरु शरण जाए कि सुरती ध्यान लगाऊंगी। सतगुरु शरण जाऊंगी, सुरती ध्यान लगाऊंगी। उनके चरणों में नाच के दीवानी हो गई, मस्तानी हो गई। सतगुरु शरण जाए कि दीवानी हो गई, मस्तानी हो गई।
सतगुरु शरण जाए की दीवानी हो गई, मस्तानी हो गई। तो मेरे भाई मेरी बहन, संसार में यही सार है कि सच्चे सदगुरु की शरण में बैठ जाओ और बैठ करके उनके वचन का पूर्ण रूप से विश्वास कर लो। आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। आप अजय हैं, आप अमर हैं, आप फिर गिरोगे नहीं। बस शर्त एक है कि गुरु वचन में आस्था पूरी हो जाए। गुरु वचन को तुम अपना जीवन का आधार मान लो, तो यमराज की ताकत नहीं है कि वो हाथ लग सके। विपत्ति तुम्हारे यहाँ पर आ नहीं सकती है। आएगी बिचारी तो वो भी घूम घाम के चली जाएगी, क्योंकि उसको भी कोई आदर करने वाला नहीं है। लेकिन जब तक मन डोलता है तब तक समझ लो उसका प्रसाद मिलता नहीं। इसलिए मन स्थिर उसमें स्थित प्रज्ञोसु अस्मि, उसमें अपना मन स्थिर कर दो। अपने मन को पूर्ण जाके परमात्मा में, अपने गुरु में स्थित कर दो कि अब मैं नहीं डोलूंगा, अब मैं नहीं इधर उधर। और इधर उधर जाकर के भी क्यों समय खराब कर रहे। अपना एक ही आधार है, उसको जाके संभाल लो, उसको अपना बना लो, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। लेकिन हमारी आदत है अगर यही बनी रही, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, गिरगिट जैसी गर्दन को हिलाते रहे तो अंत में हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। और ऐसे ही अटखेलियों में, ऐसे ही अश्रद्धा में किसी दिन यमराज गला पकड़ लेता है और पकड़ करके ले जाता है। फिर कुछ नहीं कर पाते तो खाली हाथ चले जाते, और फिर उनके हाथ में कुछ नहीं, तो फिर वहां भी जवाब देना पड़ता है कि भाई तुम्हें मौका दिया था लेकिन फिर भी तो संभला नहीं, फिर भी तुमने विचार नहीं किया और तुम्हारी ये दुर्दशा ऐसी हो गई। तो इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, हमें विश्वास रखना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। उस श्रद्धा में संशय नहीं हो, बिल्कुल अटल श्रद्धा हो, बिल्कुल अटल विश्वास हो। अटल विश्वास हो तो बस हमारा काम बन जाएगा, और यही तो परमात्मा तक ले जाएगा। ग्रंथ तुम कितने भी पढ़ लो, अगर आपका विश्वास ठीक नहीं, आपकी श्रद्धा ठीक नहीं, तो ग्रंथ तुम्हारे को कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे ही तुम कितने भी गुरुओं के चक्कर में पड़ जाओ, कितने भी देवताओं के चक्कर में पड़ जाओ, कितने भी भीड़ इकट्ठी कर लो, लेकिन अगर हमारा विश्वास ठीक नहीं है तो ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये कुछ नहीं संभाल पाएंगे। चाहे भले ही 33 करोड़ देवता खड़े रहें, लेकिन जिनका मन स्थिर नहीं है तो उनको वो 33 करोड़ भी तार नहीं सकते हैं। इसलिए हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा मजबूत हो, हमारा विश्वास हमारी श्रद्धा मजबूत हो, तब जाके हम उस परम पद को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा बहुत मुश्किल होता। चाहे शंकराचार्य हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे जनाबाई हो, चाहे कर्माबाई हो, चाहे नारद जी हो, चाहे तुलसीदास जी हो, चाहे सूरदास जी हो, सब ने अपनी गुरु निष्ठा के प्रभाव से इतना परम पद पाया, इतने ऊंचे पद में जाके प्रतिष्ठित हो गए। आज संसार इन महापुरुषों का आदर करता है, खूब अच्छी तरीके से उनका सम्मान करता है। सम्मान की तो बात क्या है, आज भी अगर कोई इन महापुरुषों के पास में श्रद्धा से अगर पहुंच जाए और श्रद्धा से अगर बैठ जाए तो उनका भी बेड़ा पार हो जाता है, उनका भी उद्धार हो जाता है। भगवान कहते हैं चाहे तुम मेरे पास में रहो, चाहे मेरे भक्तों के पास में रहो, फायदा कब मिलेगा, उतना ही लाभ मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि भक्त मेरे हैं मुकुटमणि, संत मेरे हैं मुकुटमणि, और मैं संतन को दास। भगवान कहते हैं कि मैं संतों का दास हूँ। मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। ये जाके विवरण है। तो भगवान के दास, भगवान का
बराबर ही माना गया। इसलिए चाहे रामदास मिले चाहे राम जी मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाबा जी लिखते हैं, प्रथम भगत सतन कर संगा, दूसरी रतिमम तथा प्रसंगा। तो भगवान कह रहे सबरी को कि पहली भक्ति है कि संतों का आदर करने लगो, और संतों का आदर हो जाएगा, सदगुरु का आदर हो जाएगा, तो फिर उसका कहीं कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तीन लोक नौ खंड में गुरुते बड़े न कोई। संत क्या कहते हैं कि तीन लोक नौ खंड में गुरुते बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। तो कितनी बढ़िया बात है कि तीन लोक नौ खंड में गुरुते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। कितनी अच्छी बात है। तो भगवान के भक्त को, परमात्मा के भक्त को, गुरु के भक्त को अपनी श्रद्धा विश्वास पूर्ण रूप से अपने को रखना चाहिए। यही जीवन की वास्तविकता है। तो यही सार है, इसको संभाल के रखना चाहिए। यही मेरी आशा है। 9 बज चुकी है और यहीं पर विराम देते हैं, और फिर हम पुनः कल आप मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम शांति शांति शांति।